हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है कुछ घंटे पहले ही लोगों के बीच आपकी बातें हो रही थी। तो क्या बातें हो रही थी लोगों के बीच में, सभी कुछ जानने की कोशिश करेंगे और खुलासा करेंगे उन बातों का टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए। अगर हो जाती है तो आपकी एनर्जी पिक हुई है ऐसा समझ के आप रीडिंग को अपनी समझ सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए समान ये रीडिंग होती है, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। तो अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे, एक लाइक तो बनता ही बनता है, तो लाइक भी करेंगे जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए। शेयर कर सकते हैं, हो सकता है ये वीडियो किसी के काम आ जाए। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं और ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। देखो कार्ड में अगर मैं बात करूँ आपकी एनर्जी की, तो दरअसल आप सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ सही चल रहा होता है, आप अपने काम में व्यस्त भी हो जाते हैं, बिजी भी हो जाते हैं, ख़ुद को बहुत काम में लगाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ना कि बीती बातों से बाहर निकलने के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है अपने आप को काम में लगा देना। तो आपने अपने आप को काम में झोंका है, हालांकि आपके अंदर एक आलस, एक कुछ ना करने का मन है, क्योंकि जब आप पूरा दिन काम में लगे रहते हैं उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है, एक रात का टाइम कह लीजिए या दिन का ही कोई टाइम ऐसा आता है जहां आप पर उदासी बहुत हावी हो जाती है और पता नहीं कितनी बातें आपके दिमाग में चलती हैं। तो इन बातों को निकालने के लिए आपने हर संभव कोशिश की, लेकिन आप समझ नहीं पाए कि इससे कैसे बाहर निकला जाए। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अगर बेहद उलझन में आप अगर फंसे हुए हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा कि अब क्या करना चाहिए, तब आपके लिए होती है टैरो की पर्सनल रीडिंग। तो ऐसी समस्या से उभर सकते हैं, आप बाहर निकल सकते हैं। जो आपकी एनर्जी है, मैं बता रही हूँ आपको कि आपके अंदर एक बेचैनी रहती है, हालांकि आपने अपनी क्षमता से कहीं ज़्यादा आपने अपने आप को काम में लगाया है। तो लोग आपके ऊपर गौर तो हमेशा से किया। देखो आप दिखने में आकर्षित करने देने वाली पर्सनैलिटी के व्यक्ति रहे, चाहे आप मेल थे फीमेल थे, हमेशा से अच्छा रख रखाव आपकी, चाहे जो एज हो। देखो एज हमेशा मैं कहती हूँ, एज क्या होता है, नंबर होते हैं कि इतनी साल हो गए आपको आए, हाँ इससे बुढ़े हो गए कि ख़त्म हो गए कि आपकी ज़िंदगी की ख्वाहिश ख़त्म हो गई, इससे कोई मतलब नहीं होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दरअसल समझदारी भी वैसे वैसे बढ़ती है और कहीं ना कहीं ज़रूरतें हमारे दिल की, हमारे अंदर की जो फीलिंग है वो भी बढ़ती है। ये किसने कह दिया कि उम्र के साथ साथ फीलिंग ख़त्म हो जाती है। मैं तो ये कहूँगी उम्र के साथ साथ आपको एक साथ की, एक प्यार की, एक सपोर्ट की ज़रूरत महसूस होने लगती है। हालांकि देखो ईश्वर तो आपसे यही कहते हैं, डिवाइन की अगर मैं यहाँ पर गाइडेंस देखूँ तो ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको मजबूती से खड़े रहना चाहिए। किसी से प्यार पाने की इच्छा आपको दुखी कर सकती है, क्योंकि इस संसार में सब लेना जानते हैं, देने में अगर किसी को प्यार की दो शब्द भी देने पड़े ना तो उनको नानी याद आ जाती हैं। उनको ऐसा लगता है उसमें भी पैसे खर्च हो जाते हैं, जबकि बिल्कुल मुफ्त है प्यार। तो प्यार के दो शब्द किसी के दिल को अगर सुकून पहुंचा सकते हैं तो वो बोलना बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन उसको क्या समझते हैं, फिजूल। जो जितने भी रिलेशन, रिश्तेदार आपके रहे, आपको ऐसे बात करते रहे जैसे नश्तर चुभा रहे हैं, वो शब्द नहीं नश्तर चुभ रहे हैं, तलवारें घुसा रहे हैं आपके दिल में वो बुरे वाले शब्दों की। लेकिन जहाँ प्यार देने की बात आती है वहाँ ऐसे दूर भागते हैं जैसे इनका पता नहीं कितनी जायदाद में बंटवारा हो जाएगा। ऐसे से मुझे लोग दिख रहे हैं। तो यही लोग हैं, इनके बीच में आपकी चर्चाएं होती रहती हैं। आप हमेशा से प्यार बांटना, लोगों को प्यार देना, देते ही रहे। अब जब आप पाने की इच्छा करते हैं कि मैंने सबके साथ इतना किया, सबको प्यार किया और ये लोग मुझे समझ ही नहीं रहे, ये मुझसे प्यार ही नहीं करते, तो वो दुख आपके ऊपर हावी हो जाता है कि मेरी एक ज़िंदगी, मेरी एक उम्र बीती जा रही है प्यार को पाने के लिए और मुझे प्यार नहीं मिल रहा। तो बस ईश्वर तो आपको यही कहना चाहते हैं, प्यार तो सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं। आप ईश्वर से सच्चा प्यार कर सकते हैं, ईश्वर आपसे कर सकते हैं। और जो वो प्यार करते हैं वो दुनिया का, संसार का कोई इंसान प्यार नहीं करता। सबकी अपनी ज़रूरतें हैं, ज़रूरतें पूरी करते हैं सब।
अब भावनाओं की अगर बात करूं तो यहाँ कितने लोग हैं जो भावनाओं को पहचानते हैं, पहचानने का नाटक ज़रूर करते हैं कि हाँ आपकी भावनाओं को समझ लिया, जान लिया, और जहाँ आपसे मतलब उनका पूरा हुआ वहाँ आपकी क्या फीलिंग है, आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो लोगों के बीच में ये बातें हो रही हैं आपके जीवन की जो अब तक रही। हो सकता है आप 1 से 2 लोगों के संपर्क में आए हों, आपके जीवन में रिलेशन ऐसे रहे हों कि इंसान आया गया वाला हिसाब रहा हो कि पूरी तरीके से स्थायी जीवन में कोई रिश्ता आपके नहीं रहा। वो चाहे घर परिवार के लोग हों, चाहे बाहर कोई लव अफेयर हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, किसी से भी आपका रिश्ता ठीक नहीं चला, जबकि उसमें आपकी तो गलती नहीं दिख रही है। ये तो नसीब की कह लोगे, नसीब की ही गलती थी शायद आपकी। लेकिन अपने नसीब को क्यों कोसना? क्यों कोसना अपने नसीब को? ईश्वर ने कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा लिखा होगा, तब आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। नहीं चाहते ईश्वर कि आप इस प्रपंच में, इस संसार में आप फंसे। हालांकि आपके दिल में आप नहीं समझ पा रहे हैं एक रास्ता, आपके दिल में प्यार बहुत है, आप पाना चाहते हैं वो प्यार, वो साथ, वो लोगों के साथ घुलना मिलना चाहते हैं आप, कि आपको भी वो प्यार मिले जैसे समाज में लोग रहते हैं, उनको उनके जीवन में प्यार है। लेकिन मैं बता दूं, दूर के ढोल सुहावने ही होते हैं। जब हम दूर से देख रहे होते हैं हस्बैंड वाइफ है, अरे ये तो बहुत घूम रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं, क्या पता गाड़ी में ही लड़ाइयाँ हो रही हैं। मुझे तो अपना ही किस्सा याद आ जाता है। सबको लगता था कितना अच्छा है, सब क्या है, और हमारी गाड़ी में ही युद्ध हो रहे होते तो बाहर वाले क्या सोचते थे, कितना प्यार, कितना अच्छे, कितने पैसे हैं, ये कितना घूमते फिरते हैं। तो कभी कभी ये भी होता है लाइफ में, समझ रहे हैं, कि अंदर मार कुटाई हो रही है गाड़ी में ही चाहे, और बाहर लोगों को ये दिख रहा है ये तो बहुत घूमते फिरते हैं, इनको तो बहुत प्यार है। तो इसी प्रकार से आपके लिए बातें हो रही हैं कि आप तो बहुत सुखी हैं, आपके जीवन में तो तमाम तरीके की खुशियां हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं आप अपने आप को हो सकता है बना ठना के किसी बड़े आदमी या पैसे वाले से कम ना रखते हो, तो लोगों को ऐसा लगता है आपके पास पैसे रुपए भी बहुत हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, इतना खुश रहते हैं, तो इनकी लव लाइफ भी अच्छी होगी, इसके जीवन में तो कोई भी कठिनाइयाँ नहीं हैं, हमारे जीवन में कितने परेशानियां हैं और ये तो बहुत मस्त रहती है। इसकी देखो ड्रेसिंग सेंस, जब देखो तब कुछ ना कुछ नया ला के पहनना, अपने आप को शो अप करती है। ऐसी कुछ बातें लोगों के बीच हुई हैं, शो अप करना इनकी आदत में है शायद। अब देखो, हो सकता है आप थोड़ा बन ठन के निकलते हो सकता है आप न्यू फैशन के कपड़े, यहाँ पे आप मुझे फिजूल खर्ची तो करते नज़र नहीं आ रहे हैं, आप बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं, लेकिन आप फैशन अपनी उन कम पैसों में ही इतने अच्छे ढंग से बना लेते हैं कि लोगों को लगता है आप चाहे लोकल मार्केट से सामान लाएं, लोगों को लगता है आप ब्रांडेड कपड़े पहने। कहते हैं ना कि खुद का ब्रांड होता है, ईश्वर ने आपको एक ब्रांड बना के भेजा है, तो आपके ऊपर वो सस्ते कपड़े भी ब्रांड की तरह चमक रहे होते हैं। तो आपको ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, लोग इस तरीके की बात करते हैं। देखो, जिनकी जितनी बुद्धि होती है उतना ही बढ़ा के अपनी बुद्धि को यूज करके वो आपके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब उनको ये लगता है शो अप आप कर रहे हैं, आप जैसे पूजा पाठ किया या कुछ किया और आपने लोगों को बताने की कोशिश की, जताने की कोशिश की अच्छे वे में कि चलो इनका भी मन लगेगा पूजा पाठ में, या इनको भी चलो मैं अपने ऐसे फ़ोटोग्राफ्स डालूं, या ड्रेस मैंने ये ली है, मैंने ये ख़रीदा है, तो चलो ये भी ले लेंगे, या इनको भी समझ आएगा। आपकी भावना रहती है पॉजिटिव, और सामने वाले को क्या लगता है आप पूजा पाठ का दिखावा कर रहे हैं, आप कपड़े नए लाके दिखावा करते हैं, या मतलब कोई भी जैसी आपकी कोई ऐसी आदत हो जिसको आप लोगों को हो सकता है ऐसा प्रतीत होता हो, आप नहीं ऐसी भावना से करते हैं। आपकी अच्छी शुद्ध भावना रहती हैं, सबका भला चाहते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ आई है, आप चाहते हैं दूसरे का भी भला हो जाए, वो भी ले सकता है। लेकिन आपके अंदर एक तो है आदत, आप कभी ये नहीं चाहते आपके जैसा, मतलब जैसे एक कपड़ा आप कोई लाइन ड्रेस लाएं, या कोई आपने डिज़ाइनर ड्रेस सिलवाया, या आपने कोई शर्ट खरीदी, मेल फीमेल दोनों के लिए, फिर आप ये नहीं चाहते यही सेम कलर, यही सेम डिज़ाइन की दूसरे पर भी हो। आप कभी दूसरे की देखकर ख़रीदना नहीं चाहते हैं, उससे डिफरेंट कुछ लेना चाहते हैं। अगर आपको बहुत पसंद चीज़ आ गई है, आप सोचते हैं कि ऐसा मुझे लेना है, मुझे भी पहनना है, तो आप उसमें भी कुछ ना कुछ अलग कर लेते हैं।
आपका स्टाइल ही निराला है, एकदम अलग से आप दिखते हैं। तो आपकी ये बात तो है कि आपके लोग बात करते हैं कि फ़ैशन का बहुत सेंस है, बहुत लविंग है, इसके नेचर में बहुत प्यार है, पर देखो इसकी लव लाइफ अच्छी नहीं रही। कुछ लोग ऐसे भी बात करते हैं, कुछ लोगों को आपके जीवन में बहुत सुख दिख रहा है, कुछ लोगों को आपके लिए बहुत अफेयर दिख रहे हैं, चरित्र के लिए भी बोल देते हैं। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं, नेक दिल के हैं, लेकिन आपके जीवन में उतना प्यार नहीं आपको मिला जितना आपने लोगों के बीच प्यार बांटा है। तो ये कुछ घंटे पहले आपकी बहुत चर्चाएं हुई हैं लोगों के बीच में। ये लोग हो सकते हैं आपके घर परिवार के हो सकता है आपके हस्बैंड वाइफ के यहाँ से हो सकता है ये आपके कार्य क्षेत्र से हो। आप जहाँ के लिए जिसके लिए भी सुन रहे हैं वहाँ के लिए आप ये रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब से आप सुनेंगे तब से ये आपसे लागू हो जाएगी। अब देखो, अब मैं तो ये कहूँगी, हे भगवान इनको सद्बुद्धि दे लोगों को, और इनको अकल आए कि ये दूसरों की चर्चा करते हैं जितनी देर, उतनी देर नाम जप अगर कर लें तो इनका कुछ अच्छा हो जाए। और तारीफ़ अगर कर रहे हैं तो आपकी स्तुति हो रही है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और बुराई अगर आपकी कर रहे हैं तो आपका कर्मा घट रहा है। दोनों ही सूरतों में फ़ायदा आप ही का है। तो आपको तो इसमें बेचैनी होने जैसी कोई बात नहीं है। अगर किसी को लगता है आप पूजा पाठ का शो अप कर रहे हैं तो बिल्कुल शो अप करके ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के कहिए कि हाँ मैं ईश्वर का भक्त हूँ, हाँ मैं ईश्वर को मानता हूँ। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आप पूजा पाठ करते हैं दिखावे की, ईश्वर क्या कहते हैं कि अगर कोई चिढ़ में भी, गुस्से में भी मेरा नाम लेता है तो मैं उसको ताड़ देता हूँ। तो बिल्कुल आप नाम जप करिए, चिल्ला चिल्ला के करिए, लोगों को दिखा दिखा के करिए। बिल्कुल लोग, बहुत सारे लोग पता है टैरो का छुपा लेते हैं कि नहीं मैडम, जैसे पर्सनल रीडिंग ली, और बहुत कितनी ही पर्सनल रीडिंग आती हैं दिन में, है ना। तो कुछ लोग ऐसी मेंटलिटी के भी मुझे दिखे, हो सकता है आप लोग सुन रहे हो कि नहीं मैं टैरो का नहीं बता सकती कि मैंने ऐसा कराया, रीडिंग ली। आपको फ़ायदा हो रहा है, आप हील हुए, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप बताओ। एक स्टैंडर्ड है टैरो तक आना। एक टैरो की रीडिंग ऐसे थोड़ी आम कहीं गए पंडित जी को 11 रुपये दिए, आपने हाथ दिखा लिया, पत्रा निकलवा ली। टैरो वो नहीं है। टैरो आपके बहुत लंबे भविष्य को नहीं बताता। बहुत सारे लोग भविष्य को जानना चाहते हैं, पहले वर्तमान की पोजीशन समझो, स्थिति संभालो, अपने आप को हील करो। टैरो आपको गाइडेंस बहुत अच्छी देते हैं और आप आगे बढ़ पाते हैं। कर्मा पे आधारित होते हैं, ये मैं पहले ही बता दूं। आप जैसा कर्म करेंगे आपके ग्रह उसी प्रकार से चल देंगे, और केवल आप भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो भाग्य तो परिवर्तित आप कर भी सकते हैं। देखो भाग्य में जो है वो मिलना तो है, ये तो तय है, ईश्वर ने जो लिख दिया है वो तो है, लेकिन ईश्वर ने आपको क्षमता दी है कार्य करने की, सोचने की, वो करना पड़ेगा आपको। तो टैरो को छुपाना नहीं होता है कि मैंने टैरो, ये तो आप पुण्य का काम करेंगे। अगर आपने रीडिंग ली, आपको हील हुए आप, और आगे आप किसी को बताते हैं या शेयर करते हैं वीडियो या नंबर, तो ये आपका पुण्य ही है, आप किसी और को हील कर रहे हैं। और जितना वो हील होता है उसका कितने % ना आपको पुण्य मिल जाता है। वो हील होगा, वो खुश होगा, तो आपके भी जीवन में खुशियाँ आएंगी। आप अगर किसी को एक स्माइल भेंट करते हो तो आपकी हंसी आपको वापस मिल जाती है, ये समझिए आप। तो ये कोशिश कर सकते हैं आप कि आप किसी को बता सकते हैं कि भाई टैरो की रीडिंग लो। और बाकी तो लोग तो आपके बारे में बात करते रहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो कहने दीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।